हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने, समझने और पढ़ने को मिलेंगी, जिससे आपका एकेडमिक लाइफ एकदम इजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। लास्ट चैप्टर रैशनल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक प्लेलिस्ट तैयार हो गया है। अगर इनकेस आप रैशनल नंबर नहीं पढ़े हैं तो वो प्लेलिस्ट सर्च करके आप रैशनल नंबर सारा कंप्लीट कर सकते हैं और फिर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए लास्ट लेक्चर देखना जरूरी नहीं है, तो अगर आप रैशनल नंबर नहीं भी पढ़े हैं तो ये लेक्चर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है। लीनियर इक्वेशन सब फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन दो शब्द से मिला है, फर्स्ट लीनियर एंड सेकंड इक्वेशंस। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब वन होता है। लीनियर मतलब वन होता है। तो लीनियर इक्वेशंस उस इक्वेशंस को बोलेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का वन होता है, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? इक्वेशंस विच इन्वॉल्व लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोल रहा है कि वह इक्वेशन जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल, मतलब एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, ओनली आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग क्लियरली आपको एकदम तोड़ तोड़ के हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर क्या होता है आपको हम बताएं। लीनियर मीन्स जिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वन रहता है, उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को हम लोग लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर of variable is 1। ठीक है, क्या हो गया सर? लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अच्छा, पावर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन एग्जांपल बताते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल्स क्या होता है आपको बता देते हैं। ये होता है वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एक्सेट्रा। राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हम लोग वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, ए, बी यही यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो जो भी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन रहता है, उसका जो वेरिएबल्स है एक्स, वाई, जेड, इसका जो पावर है, जो यहां लिखा रहता है पावर एट मैक्स क्या हो सकता है? 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अगर आप कहीं देखते हैं, इसका मतलब यहाँ एक्स का पावर कितना है? 2। कहीं आप y टू द पावर 4 देख सकते हैं, अल्फा क्यूब देख सकते हैं। इसका पावर कितना है? पावर्स का अगर हम बात करें तो इसका पावर है 2, इसका पावर है 4, इसका पावर है 1। तो इस तरह का कुछ भी आपको अगर इक्वेशन में दिखे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर? अच्छा, एक्सप्रेशन यहां क्या बोला? लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ भी x + 5 7y 4z + 2
9a प्लस बी, ये सारी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन मींस कोई भी वेरिएबल, देखिए यहाँ x है, y है, z है, a है, b है, किसी का भी पावर 1 से अधिक नहीं है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। लिख देंगे these all are linear expressions। ठीक है, ये तो हो गया सर, लीनियर एक्सप्रेशन हम समझ गए। लेकिन ये इसमें से कौन कौन सा वन वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो x प्लस 5 वेरिएबल इसमें कौन कितना है, सिर्फ x, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा वन वेरिएबल। 7y, इसमें भी सिर्फ y है वेरिएबल, वन वेरिएबल। 4z प्लस 2, इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ z है, तो ये भी हो जाएगा वन वेरिएबल। इसमें x है, इसमें y है। लेकिन इसमें देखिए अब 9a प्लस b में इसमें एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, यहां दो वेरिएबल हो गया, तो इन दी अबव expressions only 9a plus b is of two variables, other all are of one variable। ओके, जैसे x प्लस वाई हो गया, 7y हो गया, 4z प्लस 2 हो गया, ये सारा वन वेरिएबल का है। लेकिन 9a प्लस बी टू वेरिएबल का है, तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल में आपको डिफरेंस पता चल गया, लीनियर क्या होता है ये पता चल गया। तो फिर से हम आते हैं अपने डेफिनेशन में। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्या करा है, इक्वेशंस। अब इक्वेशन क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं, बहुत सिंपल है। इक्वेशंस क्या होता है सर, हालांकि क्लास 8 के आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इक्वेशंस उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें इक्वल टू कंटेंट हो। ठीक है, क्या बोले, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन है, क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। यहीं पर अगर हम लिखेंगे 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू कंटेंट है, हो जाएगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं कि 5x प्लस 7 सर एक एक्सप्रेशन, लेकिन 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 2 ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS, और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं RHS। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कन्फर्म, LHS और इक्वल्स टू का साइन एंड RHS ये रहता है, ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। LHS क्या होता है सर, LHS स्टैंड्स फॉर
लेफ्ट हैंड साइड and RHS stands for right hand side. Okay, LHS इक्वल टू RHS ये होता है एक तरीका है किसी भी इक्वेशन को लिखने का। जैसे इक्वल्स टू है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट रहेगा उसको हम लोग LHS बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे RHS, जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल देख लीजिए एक तो। फॉर एग्जाम्पल 5x + 2 = 50। इसमें LHS क्या क्या होगा? Here LHS equals to 5x + 2 and RHS equals to 50। कोई प्रॉब्लम? ये एक इक्वेशन लीजिए एग्जांपल, उसमें LHS क्या है सर? LHS है जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रहे, तो उसको बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 5x + 2, और इक्वल टू के राइट साइड में जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग RHS, मतलब राइट हैंड साइड, वो 50 है। एकदम क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में LHS बोलते हैं और राइट साइड को RHS बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब देखते हैं, अब क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और a root of the equation। जो भी लिखे, जैसे कि 5x + 7 = 2 या फिर x = 100, जो भी है, तो वहां पर जो भी वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, x का, y का, a का, b का, उसको हम लोग कहते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन is called a solution or a root of the equation। एग्जाम्पल लेके आपको हम बता देते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले, कुछ भी ले लेते हैं सर। x - 2 = 4 है, ठीक है। x - 2 = 4 है। यहां पर जो x का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसमें से 2 माइनस करने पर 4 आए, तो उस x के वैल्यू को हम लोग या तो सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x which satisfies the above equation is known as the solution or root of the equation। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? The value of x which satisfies the above equation is known as the solution or root of the equation। इस इक्वेशन के लिए x + 2 में जो भी x का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन या फिर रूट हम लोग बोलेंगे।
अब देखिए इक्वेशंस में हम सॉल्व करने का कुछ रूल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन रूल्स। क्या होता है? ट्रांसपोजिशन रूल्स। या फिर जिसको हम लोग रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। ट्रांसपोजिशन रूल्स क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन क्या बोलता है कि जो इक्वल टू का साइन रहता है इक्वेशन में, तो कुछ रहता है लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन, कुछ रहता है राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन। तो इसके साथ जो हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, इसके साथ जो हम लोग खिलवाड़ करते हैं, कुछ इधर से उधर उठा के डालते हैं, उधर से उधर हटा देते हैं, रीअसेंबल करते हैं, रीअरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं, जो आप बोलना चाहें, जो आप समझना चाहें, तो वो करने का कुछ रूल्स होता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से कुछ राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, या फिर राइट हैंड साइड से कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो इसका कुछ नियम कानून होता है। ऐसा नहीं ना कि 5x + 2 = 7 दिया हुआ है, हमको इधर से इधर ले जाना है, तो लिख देंगे 5x = 72। इस तरह से कुछ नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, इसका कुछ रूल्स रहता है, ठीक है। अब रूल्स बहुत सिंपल है, हालांकि हमें जहां तक लग रहा है कि आपको पता भी होगा, लेकिन उसके बाद भी बता देते हैं कि रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है। रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या कहता है, आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ एक इक्वल्स टू का साइन दे रहा है, इक्वल्स टू, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो गया राइट हैंड साइड। क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इनवर्स भी होता है, अगर राइट हैंड साइड में माइनस है और लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है तो प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके गए तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखते हैं क्या है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैथ्स का एक ही रूल है, कितना भी पढ़िए अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, खास करके मैथ्स में। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक रूल होता है कि इस एकदम लिमिटेड मटेरियल रखिए और रेपिटेशन रखिए। बोलते हैं, एक तो श्लोक बोलते हैं कि लिमिटेड मटेरियल एंड रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस। इसका मतलब क्या है कि एकदम लिमिट आपको मटेरियल रखना ही नहीं कि एक बुक से एक चीज पढ़ने के लिए हम 10 बुक उठा लिए कि RS अग्रवाल भी सॉल्व कर दिए, कोई स्कूल का बुक है भी सॉल्व कर दिए, NCERT भी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या उतना करने का जरूरत नहीं है, लिमिट मटेरियल रखिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे समझ में आ रहा है तो हम इसे कंटिन्यू कीजिए। अगर किसी और से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, हमसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, आप जाके उन्हीं का वीडियो देखिए या फिर उन्हीं से पढ़िए, जहां से आप कंफर्टेबल लगे, समझ में आए वहीं से पढ़िए। लेकिन एक बार जहां समझ में आने लगे
फिर चेंज मत कीजिए, नहीं तो फिर भटक जाइएगा। एक बार पैर स्लिप किया कि फिर यहाँ से वहां, वहां से वहां हाल एकदम हो जाएगा। एगो कहावत हम लोग बोलते हैं, डगरी का बैगन ना इधर का रहता है ना उधर। डगरी में, खाली डगरी में जब बैगन डाल देते कैसे वो डोलते रहता है, तो वही हाल हो जाएगा। इसीलिए उस तरह से अपना हाल मत बनाइएगा। और रिपीटेशन, बार बार अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, एक बार अगर पढ़ लीजिएगा, सोचिएगा कि एग्जाम में जाके लिख देंगे, तो आप खुर्रम खान कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपसे बहुत बड़ा बड़ा धुरंधर लोग बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तब तक मैथ्स बेकार है। Solve the equation 3x plus 7 equals to 16 and verify your answer। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 3x plus 7 equals to 16। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का आंसर निकालना। बोले थे ना कि जो वेरिएबल जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसको हम लोग या तो सॉल्यूशन या फिर रूट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो भी वही होगा। अगर बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो भी वही होगा। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इक्वेशन, तो भी वही होगा। और अगर सिंपल लिखा हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो भी वही होगा। तो लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन करना वही है। हो गया, 3x plus 7 equals to 16। देखिए निकालना इसमें क्या है, निकालना x का वैल्यू है। तो एक मूल मंत्र याद रखिए, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी रिमेनिंग ऑल को राइट हैंड साइड में रख दिए। जो बच गया राइट हैंड साइड है, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या हम बोले, निकालना क्या है, x, तो x जिसके साथ है उसको रखे 3x इक्वल्स टू, पहले से राइट हैंड साइड में क्या था 16। अच्छा 7 क्या है, 7 के आगे प्लस है। तो रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या बोलता है, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन करता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो उस नंबर को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, यूजिंग रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, या फिर ट्रांसपोजिंग रूल भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अब क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू 16 माइनस 7 क्या होता है, 16 माइनस 7 9। अच्छा ये जो हम साइन दे रहे हैं डबल इक्वल टू एरो, इसको कहते हैं इंप्लाइज दैट। इक्वेशन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कभी मत कीजिएगा, क्या नहीं करना, इधर लिख दे रहे हैं। जैसे क्या है, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 16 है, तो इसके बाद लिख दिया इक्वल टू 3x इक्वल्स टू 16 माइनस 7 इक्वल्स टू 3s इक्वल्स टू 9। ये गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं है लिखने का। इक्वल टू सिर्फ इक्वेशन के बीच में देते हैं, आगे हम लोग क्या देते हैं, इंप्लाइज दैट का साइन देते हैं। अगर ये दीजिएगा तब आपका सही होगा। ठीक है, ये बस आपको हम बताएं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। 3x इक्वल्स टू 9 हो गया। अच्छा अब 3x बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय x इक्वल्स टू 9। अच्छा 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्या बोले थे, अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। x इक्वल्स टू 9 बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर आपका आ गया 3। x इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो सॉल्व द इक्वेशन बोला, हम सॉल्व कर दिए x इक्वल टू 3, तो बोल सकते हैं 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, या फिर 3 इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का बोला है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई योर आंसर, वेरीफाई कर देंगे, यहां लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मूल मंत्र है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, उसका वैल्यू लिखिए, जो भी आप सॉल्यूशन या रूट या वैल्यू निकाल रहे हैं उसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो आपका आंसर हमेशा सही है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, एक बार सॉल्व करने के बाद खुद से वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोला है तो मेन पेपर में सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो आप रफ में सॉल्व करके लेकिन चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। फिर पता कैसे चलेगा कि आप सही बनाए कि गलत बनाए? कोई भी क्वेश्चन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही बनाना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3x प्लस 7, x का वैल्यू अब क्या निकाले 3, तो इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16, क्या 16 आपका आरएचएस है? आपका आरएचएस 16 ही है, 16 इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, लिखेंगे 10, फिर हेंस वेरीफाइड सिंस LHS इक्वल्स टू RHS। देख लीजिए वेरिफिकेशन में क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू किए, x जब पे 3 का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए, 16 आया, 16 मेरा RHS है, राइट हैंड साइड हो गया, हेंस वेरीफाइड सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जो हम बोले यहाँ नोट लिखा करा देते हैं, आप उसको दिमाग में एकदम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हिंदी में लिख देते, क्या बोले थे कि जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप में लिखते हैं इंग्लिश, ताकि आप लोग को एकदम याद रहे, दिमाग में रखना है। ये नोट किसी को बना के पब्लिश नहीं कराना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो दिमाग में रखने के लिए ऐसा चीज करना पड़ेगा जिससे याद रहे। नोट में क्या लिखा जाएगा, जो भी निकालना है जो भी निकालना है उसको LHS में रखना है। देखिए तो हम हिंदी में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जो भी निकालना है उसको LHS में रखना है। बाकी सारे को RHS में रखना है। ये बस 2 स्टेप अगर आपको याद है, अगर ये 2 स्टेप आपको पता है तो फिर कुछ नहीं बचा है लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोले, जिसको भी निकालना है या फिर जो भी निकालना है उसको LHS में रखना है, मतलब वेरिएबल जो भी है x y z जो भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। यहाँ जो भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी सारे को राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, अगर ये कर लिए उसके बाद बस रूल्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा,
then apply transposition rules. Then apply transposition rules and solve the equation to get the solution. क्लियर? क्या बोले? निकालने का तरीका जो भी निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब वेरिएबल्स होगा, बाकी सारे को राइट हैंड साइड में रखना है. देन अप्लाई ट्रांसपोजिशन रूल्स एंड सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द सॉल्यूशन. सेम मेथड को अप्लाई करके हम क्या किए, 3x x निकालना था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में डाल दिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू निकल गया, वेरिफिकेशन भी हम कर दिए. क्या किए, LHS को सॉल्व किए, x का वैल्यू पुट किए, RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS था, इसीलिए वेरीफाइड. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखिए इसमें जो आपको पढ़ाना था हम पढ़ा दिए, अब सिर्फ 2-4 सवाल बनाना है. तो इसमें एक क्वेश्चन हम बना दिए, बाकी सारा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बनाइए. क्या कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. क्या कर रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर m, मतलब m का वैल्यू निकालना है. बहुत सिंपल है सर. 4 इंटू 3m प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू m प्लस 4 प्लस 2m प्लस 7. देखिए बार बार हम इम्प्लाई जेड का साइन दे रहे हैं, इक्वल टू का साइन बीच में देगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12m प्लस 4 1 4. ये कैसे किए सर, ये किए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, या फिर कोई भी आप जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाए थे रैशनल नंबर में. हालांकि ये सब इंटीजर्स है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन वही प्रॉपर्टी का यूज किया है. 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 2 2 जा 4m माइनस 3 2 जा 6. अभी क्या हुआ, ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो आगे साइन है -2, तो -2 इंटू 2m हो गया -4m, अब -2 इंटू 3 -6, ये सब पता होगा. अब आ गया 3m प्लस 3 4 जा 12 प्लस 2m प्लस 7. अच्छा सर निकालना क्या है, निकालना है m, तो m वाला जितना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में भेज देंगे. तो 12m इसमें m है, इसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. 4 है m नहीं, 4m है हाँ, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और इसमें कुछ नहीं. अब राइट हैंड साइड में देखिए 3m है हाँ, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 3m पॉजिटिव में है तो इधर आ जाएगा निगेटिव ऑफ 3m, मतलब -3m. अब देखिए 12 में m है नहीं, तो इसको राइट हैंड साइड में रख देंगे. 2m में है m हाँ, तो इसको प्लस 2m था तो ये हो जाएगा -2m. अब और कोई m है, देखिए जितना m था उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, अब लिखेंगे इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में m को छोड़ के क्या था, 12 था 7 था, लिख दिए. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो बच गया उसको तो लाना होगा राइट हैंड साइड में, तो 4 है, तो 4 पॉजिटिव में है तो इधर आके निगेटिव में आ जाएगा. रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन पढ़ाए थे. 6 माइनस में है तो -6 इधर आके +6 हो जाएगा. अब देखिए जो भी निकाला था, निकालना क्या था, m, जितना m का था उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिए, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में रख दिए. अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है. 12m माइनस 4m कितना हो जाएगा, 8m, -3m माइनस 2m कितना हो जाएगा, -5m. देखिए पहले इन दोनों को हम कर दिए, फिर इन दोनों को किया है, ताकि आप लोग को आसानी होगा, समझ में आए स्टेप बाय स्टेप. 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19. अब -4 प्लस 6 कितना हो गया,
2। अब देखिए 8m माइनस 5m 3m और 19 प्लस 2 21। अब 3m मतलब क्या है, 3 इंटू एम है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई m है, तो m को इधर रखेंगे या 3 को उधर भेज देंगे, तो जो मल्टीप्लीकेशन में था इधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। अब कट रहा, 3 से 1 जा, 3 से 7 जा, m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया आपका फाइनल 7। तो क्वेश्चन क्या करता, सॉल्व द इक्वेशन फॉर m, तो m का वैल्यू आ गया 7। Hence, the value of m is nothing but 7 only. Clear? Next question देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, वेरीफाई योर आंसर। अब देखिए इसमें हम लोग वेरीफाई नहीं किए, लेफ्ट हैंड साइड में m का मतलब इस इक्वेशन में m का वैल्यू को डाल के हम लोग वेरीफाई नहीं किए। क्यों नहीं वेरीफाई किए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा था। अगर बोलता तो हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में 7 का m का जगह पर 7 पुट कीजिए और सेम राइट हैंड साइड में m के जगह पर 7 का वैल्यू पुट कीजिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो हमारा आंसर सही है। तो आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क हम देंगे कि इस क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिए। यहां होमवर्क लिख दे रहे हैं, HW होमवर्क क्या है, वेरीफाई दिस ऑल्सो। ठीक है, होमवर्क जरूर बना के आइएगा। क्या बोले होमवर्क कि इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। अब देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है सर। पहले लिख देते हैं 7x अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 5x अपॉन 2 माइनस 5। क्या बोले थे कि जितना भी वेरिएबल्स के साथ है जिसको हमको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में रखना है। 7x अपॉन 5 रखे क्योंकि इसमें x था, 5x माइनस 2 को लेते हैं लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव था इधर आके निगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या था -5 था और +3 राइट हैंड साइड में जाके -3 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 का एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 5 और 2 का एलसीएम लिए 10 आया, 5 से 2 टाइम्स तो 7 से 2 टाइम्स हो जाएगा 14x माइनस 2 से 5 टाइम्स तो 5 5 जा 25x। देखिए एक स्टेप हम बस किए। अब देखिए बार बार कि 5 या 2 एलसीएम में, अब आप लोग 8 क्लास के बच्चे हैं, ऑलरेडी हम 3-4 क्लास पढ़ा भी चुके हैं रेशनल नंबर का, और फ्रैक्शन में भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो बहुत एक्सप्लेन किए हैं कि जब डिनोमिनेटर चेंज रहता है तो क्या करते हैं कि पहले एलसीएम लेते हैं फिर बनाते हैं। तो ये स्टेप हमको लग रहा है जहां तक कि आप लोग को समझ में एकदम आया होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर लेक्चर बना देंगे कि डिनोमिनेटर सेम रहता है, मतलब 2-4 वीडियो का या फिर एक शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कि इस तरह का कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू इधर हो जाएगा -8, क्या है 14x माइनस 25x। अब देखिए 10 यहां पर डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में था तो ट्रांसपोजिशन रूल क्या कहता है कि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 14x माइनस 25x कितना हो गया -11x अपॉन 10 इक्वल्स टू -8। -11x इक्वल्स टू क्या बोले थे कि 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड, 10 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब माइनस और माइनस चला गया, क्या हो गया 11x इक्वल्स टू 18, मतलब x का वैल्यू अब 11 और x मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके 11 डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर।
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या बोला था? सॉल्व द इक्वेशन, एक्स का वैल्यू निकालना था सर, एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अब क्या बोल रहा है? वेरीफाई योर आंसर। यहीं पर वेरीफाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन अब आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। आप कहीं भी फॉर्म भरिए, कुछ भी कीजिए, तो आपका भी आधार वेरिफिकेशन मांगता है ओटीपी डाल के। इसीलिए एक छोटा सा इसे मजाक था, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरीफाई नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर सही है गलत है पता चलेगा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट भी, चाहे बैंक में जाइए, कहीं पर भी जाइए, अभी तो आप लोग बच्चे हैं, जब बड़े होगा तो देखिएगा, कहीं पर भी जाइए, आप जीमेल भी बनाइएगा तो आपको वेरिफिकेशन मांगेगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ताकि पता, तो वेरिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि जो चीज चल रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है कि नहीं है। ये तो नहीं कि मेरे नाम पर कोई और जा रहा है, अब हमारा मान लीजिए नाम है कश्यप सर, अब इसके जगह कोई और चला गया तो वेरीफाई करेगा कि उसका नाम भी कश्यप है कि नहीं है। इसलिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, वेरिफिकेशन पर आते हैं। एक्स की जगह पर बस कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पर 80/11 का वैल्यू डाल देना। तो इस देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक्स है। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम लोग एलएचएस निकाल लेंगे। एलएचएस क्यों इसमें थोड़ा अलग टाइप करेंगे? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एक्स का वैल्यू है। तो कुछ नहीं करना है, क्या था? 7x/5 प्लस 3। तो क्या करेंगे? 7/5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था? 80/11 प्लस 3। तो 5 से 16 बार में 80 कट जाता है, कट गया तो क्या हो गया? 16 बार में 16 7 कितना होता है? 112/11 प्लस 3। क्या करना था? कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे। 112 प्लस 11 3 जा 33, और ये हो गया 112 प्लस 33 145/11। क्लियर? अब राइट हैंड साइड का वैल्यू चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड में था 5x/2 माइनस 5/2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 80/11, 2 से 40 बार में कट जाएगा, 5 4 जा 20, 200/11। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, -5 छूट गया था, यहाँ है -5। तो 200/11 -5, सेम एलसीएम लीजिए। 200 माइनस 5 11 बार में 55, तो 200 माइनस 55 हो गया 145/11। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी आ रहा था 145/11, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आ गया 145/11, इक्वल हो गया, लिखेंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence verified। क्लियर? x का वैल्यू निकाल लिए 80/11 और वेरिफिकेशन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लियर करा, बस सॉल्व करने के लिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मिला लीजिएगा। क्या बोल रहा है? 7x/2 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 5x/3 माइनस 4/5। क्या बोले थे? जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए। निकालना क्या था? x 7x/2 माइनस 5x/3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है -4/5, 3/4 इधर माइनस में था, इधर चल जाएगा प्लस 3/4। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 टाइम्स में 7 3 जा 21x, माइनस 3 से 2 बार में तो 5 2 जा 10x, इक्वल्स टू 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 से 4 टाइम्स में तो 4 4 जा 16, 4 से
5 टाइम्स में, तो 3 5 जा 15, क्या हो गया 21x माइनस 10x क्या हो जाएगा 11x अपॉन 6 इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा माइनस 16 प्लस 15 माइनस 1 अपॉन 20। वैल्यू हमको किस चीज का निकालना है, x का निकालना है। x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 20 था। अब देखिए 11/6, 11/6 इधर क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर 11/6 डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में गया तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखिए माइनस 1/20 इंटू 6/11 कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। 2 से 3 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, आंसर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 10 इंटू 11 110, ये हो गया आपका आंसर। क्या चीज का आंसर, x का। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 110। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरीफाई करना है सर, नहीं तो वेरीफाई नहीं करना है, लेकिन होमवर्क आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, होमवर्क वेरीफाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, कर देते हैं फटाफट। 5/2 x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 9x माइनस 4/2 प्लस 5x अपॉन 4। चलिए करते हैं सॉल्व। पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, उसके बाद जितना x वाला रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड मिलते आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2 प्लस 5/2 इंटू 2 सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 9x माइनस 4/2 प्लस 5x अपॉन 4। या फिर इसको एक स्टेप करते हैं कि एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ताकि फिर हमको जब लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना रहेगा। देखिए अब दोनों x का ही है, तो इनको सॉल्व करके एक सिंगल टर्म में ले आते हैं, ताकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम, ये 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 18x माइनस 4 2 8। अब ये देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 9x माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक टर्म इतना आप लोग को आना चाहिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, हम इंप्रूव कर देंगे उस चीज को। इधर क्या हो गया 5x अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 5 11 इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया 18x माइनस 8 प्लस 5, तो 18 और 5 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 23x माइनस 8 अपॉन 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे टर्म में x है, इसको इधर लेते आते हैं, 5x अपॉन 2 ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस 23x माइनस 8 अपॉन 4, 11 इधर पॉजिटिव में है तो 11 को इधर निगेटिव में डाल देंगे। अब देखिए जो हमको निकालना था x वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारा चला गया राइट हैंड साइड, हो गया। अब देखते हैं अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसका एलसीएम लेना है और बना देना है। एलसीएम क्या है 4, 2 से 2 जाता इधर हो जाएगा 10x माइनस 23x माइनस 23x माइनस 8। अब देखिए यहाँ बहुत बच्चे लोग गलती कर देते हैं, ये इसके आगे माइनस है तो ये जब इसको एक तरह समझिए कि ब्रैकेट में है, तो जब अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस जाके प्लस हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा चीज गलती होता है, सब चीजें आप लोग को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा, फिर आप बना के आइएगा, आपको लगेगा कि हम तो सब सही बनाए लेकिन गलत हो जाएगा, इसलिए ये सब ध्यान देना है। अब 10x माइनस 23x कितना हो जाएगा माइनस 13x प्लस 8 इक्वल्स टू 4, इधर डिवाइड में था तो इधर जाके
मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे आप लोग। तो -13x इक्वल्स टू 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -44, और इधर 8 प्लस में था तो इधर 8 आके माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13x इक्वल्स टू -44 और 8 हो जाएगा 52। अब दोनों तरफ माइनस था तो माइनस माइनस चला गया, यहां से क्या वैल्यू आ रहा है, 13x इक्वल्स टू 52, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 52/13, क्यों होगा, क्योंकि 13 इधर मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में जाएगा, तो 13 से 1 बार में, 13 से 4 बार में, देयरफॉर x इक्वल्स टू नथिंग बट 4 ओनली। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी हमारा सवाल बन गया। अब आते हैं आज का आखिरी सवाल में। अगर इनकेस अभी तक से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, आप लोग से नहीं बना होगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको पॉज करके जरूर बनाइएगा। हालांकि अभी देखिए आपको डर लग रहा होगा, तो डरना नहीं है, क्योंकि हम हैं यहाँ पर। अगर हम नहीं रहे तब भले डरिए, लेकिन हम रहे तो डरना नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.7 है, 0.2 है, क्या 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 है सर, ये तो हमसे बनेगा ही, लेकिन कोई डरने का जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हैं। अभी 2 मिनट में देखिएगा आपको बना देंगे, तो कहेगा अरे इतना आसान था, ये तो कुछ था ही नहीं। चलिए फिर बनाते हैं। 0.7 इंटू 0.25 टाइम्स x माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 0.2x माइनस 3। अब देखिए ये पता होगा आप लोग को कि जब डेसिमल अगर है तो देखिए अब इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 0.25 इंटू 0.7, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा और उसमें गलत होने का चांस अधिक रहेगा। तो क्या करेंगे, डेसिमल में अगर कहीं भी आएगा तो क्लियरली डेसिमल को पहले रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोग बताए थे ना कि एवरी डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कन्वर्ट करने में, तो फिर रैशनल नंबर का हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट तैयार करके यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप लोग रैशनल नंबर क्लास 8 बाय कश्यप सर सर्च कर सकते हैं और उसमें जाके वो आप पढ़िएगा। आपको हम बताए हैं कोई भी डेसिमल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, सारा रैशनल नंबर रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। वहां कन्वर्ट करना भी हम सिखाए थे, तो बस उसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे। क्या 0.7 डेसिमल के बाद 1 है, यानी कि नीचे 10 आएगा, यानी 10 आ जाएगा। अभी कैसे कर रहे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बार बार हम बोल रहे हैं, पिछला लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जाके देख लेना और कुछ नहीं करना। यहाँ 0.25 है, डेसिमल हटेगा, क्या हो जाएगा 25x/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो। एक छोटा सा आपको क्विक रिकैप दे रहे हैं कि डेसिमल से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट है नीचे उतना जीरो डाल देते हैं। माइनस 0.3 था, मतलब 3/10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट था। 0.05 तो 5/100, क्योंकि डेसिमल के बाद डबल पॉइंट था। 0.2x मतलब 2/10x माइनस 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना कोई समस्या के। इधर हो जाएगा 7/10। यहां देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर का चीज को सबसे पहले 100 एलसीएम हो गया, इधर क्या हो गया 25x माइनस 30, क्योंकि 10 से 10 बार में जा रहा था 100। इधर हो गया 5/100 2x 10 हो जाएगा एलसीएम माइनस 30, नो प्रॉब्लम। 7/10 इंटू 25x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इसी तरह से बस हम सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे कुछ इधर भी एक्स कुछ करने उठने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। नीचे 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, ऊपर 7 से 25 को मल्टीप्लाई किए हो जाएगा 175x माइनस 7 से 30 210 इक्वल्स टू इधर भी 100 से 10 मल्टीप्लाई हो गया 1000 हो गया, 5 से 2 10x माइनस 5 3 जा 150।
अब देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग काट सकते हैं। अगर नहीं भी काट सकते हैं तो ये आपको बता दे रहे हैं इधर क्या है, ये डिनोमिनेटर में है। तो जो डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ये डिवाइड में है मतलब राइट हैंड साइड में डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोजिशन रूल अभी जस्ट पढ़े हैं। 175x minus 210 equals to 10x minus 150 अपॉन 1000 इंटू 1000 कट गया, इसीलिए बोल रहे थे कि डायरेक्ट आप लोग काट सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, 175x है यहाँ पर 175x, तो जो निकालना है उसको लेफ्ट से पहले देखिए, पहले जो भी पेचीदा रहेगा उसको एक सिंपलर फॉर्म में लाएंगे। सिंपलर फॉर्म में क्या आ गया, सिंपलर फॉर्म में मेरे पास आ गया 175x माइनस 210 इक्वल्स टू 10x माइनस 150। ये है इसका सिंपलर फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या आ गया था सर हमारे पास, 175x माइनस 210 इक्वल्स टू 10x माइनस 150। एक बार मिला लेते हैं, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना था, कुछ नहीं, क्या बोले थे, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में रखना है। 175x निकालना है, 10 एडिशन में था तो इधर सब्ट्रैक्शन में आ गया, इधर माइनस 150 पहले से है, इधर माइनस 210 निगेटिव में था तो इधर आके प्लस में हो गया। अब 175 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 165 और 150 माइनस 150 प्लस 220 तो कितना आ जाएगा, 210 में से 50 गया तो 60। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 165 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा आ गया 60 अपॉन 165। लेकिन देखते हैं हम कट रहा है सर, ये भी 15 के टेबल में 60 भी आता है 4 टाइम्स में, 15 4 जा 60, और 15 के टेबल में 165 भी आता है 11 बार में, तो इसलिए हम लोग 15 से काट सकते हैं, 15 4 जा एंड 15 11 जा। देयरफॉर x का वैल्यू हमारा आ गया 4/11 और यही था हमारा आंसर। अब देखते हैं कि वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो सिंपल आप लोग का होमवर्क हो गया, वेरीफाई भी करना। होमवर्क क्या करना है, वेरीफाई दी सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। तो वाइंड अप करने का हमारा क्या तरीका है, जो पढ़े हैं उसको सम अप कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। सम अप, आज हम लोग क्या पढ़े हैं देख लेते हैं भाई, क्या क्या किए हम लोग आज बहुत कुछ किए हैं। आज सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखे हैं, ट्रांसपोजिशन रूल्स देखे हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कुछ होमवर्क दिए हैं। ठीक है, तो क्या क्या किए हम लोग सर, हम लोग इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू न्यू चैप्टर लिख देते हैं। दूसरा चीज क्या किए हैं सर, दूसरा हम लोग ट्रांसपोजिशन रूल्स पढ़े हैं। ट्रांसपोजिशन रूल्स पढ़े हैं। तीसरा हम लोग क्या किए हैं सर, कुछ
क्वेश्चंस किए हैं, सॉल्व्ड सम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। उसके बाद क्या किए हैं, आप लोग को होमवर्क दिया है, और होमवर्क आप लोग को एकदम करके आना है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही किए थे, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग को बहुत बड़ा सा थैंक यू कि इतना पेशेंस के साथ हमको सुने। बक 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 करते रहते हैं, लेकिन बक बक आते तो हैं आपके ही बेनिफिट के लिए। ये चीज जल्दी बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।